ब्रह्म ज्योति ज्योतिष चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस निरंतर प्राप्त करते रहें। जय ब्रह्मदेव। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज आप सबके सामने मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले जिनका मिथुन लग्न में मिथुन राशि का चंद्रमा लग्न में बैठा हो, ऐसे जातकों के लिए देखिए, यहाँ पर मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इस बात को लेकर के भ्रमित हो सकते हैं कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न एक या एक ही चीज़ है अथवा अलग अलग हैं। देखिए, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो लग्न है, जिसको हम जातक का लग्न कहते हैं, तो लग्न की जो राशि है वो जो प्रथम भाव है कुंडली का, प्रथम भाव में वो लिखी जाती है। उसको प्रथम भाव कहते हैं, फर्स्ट हाउस कहते हैं। और वहाँ पर जो लग्न की राशि होगी उसको हम वहाँ पर लिखेंगे। और उस लग्न की राशि में ही चंद्रमा भी स्थिति है, चंद्रमा वहीं पर बैठा है, लग्न में ही बैठा है। तो लग्न की जो राशि होगी वो आपकी स्वयं की राशि भी होगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने से क्या होगा, और प्रथम भाव में जो राशि है, जैसे हम आप यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, तो आप यहाँ पर जो मिथुन राशि लग्न में आपकी विद्यमान रहेगी, तो आपका लग्न भी मिथुन हो गया। आपकी राशि वहाँ चंद्रमा के बैठने से आपकी राशि भी मिथुन हो गई। अब इससे ये निश्चित हो गया कि जन्म के समय में मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति थी आपकी। आपके जो जन्म के समय में, अथवा जिनकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि का मतलब जन्म के समय में चंद्रमा मिथुन राशि में विद्यमान था, तो मिथुन राशि हो गई। अब मिथुन लग्न भी संयोगवश, जिसमें आपका जन्म हुआ उसमें लग्न की जो स्थिति वो भी संयोगवश जो है मिथुनी लग्न हुआ। मिथुन लग्न में आपका जन्म हुआ। अब राशि भी मिथुन हो गई। अब प्रथम भाव हो गया। अब प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने से आपके जीवन में आपका जो व्यक्तिगत जो जीवन है, उस जीवन में चंद्रमा क्या क्या प्रभाव डालता है, मिथुन राशि वालों को किस तरह से चंद्रमा प्रभावित करता है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि मिथुन राशि अब मिथुन लग्न लग्नेश जो है, लग्न का जो स्वामी है वो बुध ग्रह हो गया आपका। अब आपका जो राशि का स्वामी है, मिथुन राशि है, उसका स्वामी भी बुध ग्रह है। तो आपका लग्नेश और आपका राशि का स्वामी ये दोनों बुध ग्रह हैं। जहां जहां पर हम ये बता रहे हैं, जैसे इससे पहले हमने बताया प्रथम भाव में, यानी कि लग्न में वृषभ राशि बैठने से, तो वृषभ लग्न हो गया। अब वृषभ लग्न में चंद्रमा बैठेगा, तो आपका वृषभ लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। और आपके वृषभ राशि है, तो आपका जो राशि है वृषभ राशि, उसका स्वामी भी शुक्र हो गया। इस तरह से जो आपका जो लग्न है, आपकी जो राशि है, उसका स्वामी आप जो है
जो लग्न का स्वामी है, जो आपकी राशि का स्वामी है, वो एक होने से तो वो लग्न का स्वामी भी वही कहलाएगा और आपकी राशि का स्वामी भी वही कहलाएगा वहां पर, क्योंकि प्रथम भाव में बैठने से ये स्थिति बनेगी। और इस तरह से अब द्वितीय भाव में जब वृषभ लग्न होगा तो द्वितीय भाव में जो है वहां पर क्या आएगी, मिथुन राशि आएगी। तत्त आगे को फिर आपको वृषभ लग्न से अगली जो राशि आएगी वो मिथुन आएगी, फिर अगली उससे अगली जो कर्क होगी, तो इस तरह से न्यास करना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे मिथुन है, मिथुन राशि आपके लग्न में आ गई, राशि का स्वामी जो है आपका बुध हो गया, लग्न का स्वामी भी आपका बुध हो गया। अगली जो राशि है यानी द्वितीय भाव जो है, द्वितीय भाव में प्रथम भाव से हट के जो द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव में जो है वहाँ पर कर्क राशि आएगी। अब कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। अब यहाँ पर जो है मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध ग्रह। अब यहाँ पर आपका कर्क राशि का जो स्वामी है, जो मिथुन लग्न से द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा ग्रह है, वो भी लग्न में बैठ गया। देखिए, यानी कि लग्न जो धन स्थान का जो स्वामी है, द्वितीय भाव का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्र ग्रह है। चंद्र ग्रह जो है आपके लग्न में बैठ गया। लग्न में बैठने से अब आपका लग्न में क्या है, मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी लग्नेश क्या है, बुध हो गया। अब बुध लग्नेश बुध जो है वो कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, यहाँ पर केवल हम आपको ये दर्शा रहे हैं कि लग्न में चंद्रमा के बैठने से और लग्न में जो है मिथुन राशि आपके होने से, यानी कि चंद्रमा मिथुन राशि में बैठने से आपको किस तरह का आपका जीवन होगा, किस तरह की आपकी प्राप्त, किस तरह से आपको अपने जीवन काल में क्या क्या आपके जीवन काल में आपको मिलेगा इस चंद्रमा के कारण। दर्शकों, मैं ये आपको विशेष प्रकार से बताना चाह रहा हूँ कि चंद्रमा यहाँ पर करता क्या है। देख, यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि जो चंद्रमा यहाँ पर बैठता है, मिथुन राशि आपकी होती है, लग्न भी आपका जो मिथुन होता है, तो इस तरह से तो यहाँ पर ऐसे जातक का जिसका भी लग्न मिथुन हो, चंद्रमा वहाँ बैठा हो तो राशि मिथुन हो, तो इस तरह से सुंदर स्वरूप आकृति वाला और थोड़ा मुंह जो है उसका पतला मुंह होता है, ठुड्डी निकली हुई होती है, बाहर को थोड़ा लंबी होती है और नाक पतली होती है, भाल जो है थोड़ा छोटा होता है। और ये बुध ग्रह से प्रभावित होता है, क्योंकि लग्न का जो स्वामी ग्रह है, उसकी राशि का स्वामी ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। और वहाँ पर चंद्रमा के बैठने से इसको मजाक जो है बहुत पसंद है, मजाक करना और एक दूसरे की हंसी उड़ाना, इस तरह का स्वभाव बनता है। वैसे यहाँ पर चंद्रमा के बैठने से इनकी वाणी में बहुत स्पष्टता होती है, बोलने में बहुत चतुर होते हैं और लेखन कला आदि के क्षेत्र में बहुत अधिक निपुणता हासिल करते हैं। किताबों को पढ़ने का बड़ा शौक होता है, किताबों को लिखने का बड़ा शौक होता है, इनको पुस्तकें लिखने का बहुत शौक होता है। और चाहे वो गद्यांश के रूप में हो, चाहे पद्यांश के रूप में हो, यानी कि इनको आप शुद्ध भाषा में ये कहिए कि जो है ये लेखक भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं और वाणी इनकी बहुत प्रभावित होती है। वाणी जो है प्रभावशाली वाणी होती है और इसीलिए ये अपनी वाणी से जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, शिक्षक का कार्य करते हैं, क्योंकि बुध से भी प्रभावित हैं। और दूसरा चंद्रमा तो है ही है, लग्न में बैठा है, मिथुन राशि वहाँ पर विद्यमान है। और इस तरह से अनेक तरह की कलाओं और अनेक तरह की कला कौशल से
ये इनका जो आत्मविश्वास है वो भरपूर अंदर से भरा रहता है और इस तरह का आत्मविश्वास इनका झलकता रहता है। इनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। स्वपुरुषार्थ करके ये जीवन यापन करते हैं। स्वपुरुषार्थ से ये जीविकोपार्जन भी करते हैं, जीवन यापन भी करते हैं, धनोपार्जन भी करते हैं और इधर उधर भटकने का, इधर उधर ज़्यादा मांगने का इनका कोई किसी से कोई स्वभाव नहीं होता है। इस तरह से घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में भी इनका एक बहुत अच्छा शौक होता है। अच्छे मकान में रहें, अच्छा सा घर हो, अच्छा सा मकान हो, अच्छा सा वाहन हो और एक से अधिक जो है ये भाई बहनों से युद्ध भी रहते हैं। सहोदरों का पर्याप्त सुख इनको मिलता है और इसी के साथ सुंदर वेशभूषा धारण करना, अच्छे से वस्त्र पहनना, ये इनका अपना व्यक्तिगत स्वभाव होता है। इसीलिए थोड़ा इतना जरूर है कि यदा कदा चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के मिथुन राशि में बैठने के कारण और वो भी लग्न में, प्रथम भाव में, ये सोशल बहुत होते हैं, सामाजिक, और वक्ता के रूप में अपनी ख्याति अथवा कवि के रूप में भी अपनी ख्याति ये प्राप्त करते हैं। इस तरह से प्रथम भाव लग्न मिथुन और मिथुन लग्न में चंद्रमा का बैठना, मिथुन राशि के जो व्यक्तिगत गुण हैं, थोड़ा कहीं न कहीं इनके अंदर, जैसे हमने कहा कि इन्हें मजाक बहुत पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं कहीं थोड़ा सा ये कभी ऐसा भी होता है इनके अंदर में कि ये इनको भय जल्दी लगने लगता है। बहुत अधिक श्रम कर देने से इन्हें थकान बहुत जल्दी हो जाती है और थोड़ा सा इन्हें यदा कदा जब कभी अपने शरीर में वेदना होती है तो ज़्यादा नसों के संबंधित वेदना अथवा रक्त से संबंधित विकार जो है इनके शरीर में ज़्यादा दिखाई देता है। नर्वस सिस्टम इनका थोड़ा सा वीक होता है। उसके कारण कभी कभी ये जो बहुत मैंने बताया कि आत्मविश्वासी होते हैं या इस तरह का होता है, तो यदा कदा ये अपना आत्मविश्वास कहीं कहीं अपना डगमगा भी देते हैं। वो भी तब जब कहीं बहुत बड़ी भारी सभा में जब कहीं इनको बोलने का अवसर मिलता है तो वहाँ पर ये सोचने लग जाते हैं कि अब बोलें तो क्या बोलें। लेकिन जब धीरे धीरे बोलने लगते हैं तो फिर अपनी सुमधुर वाणी का प्रयोग करते हुए और इतना अच्छा बोल बैठते हैं कि हर तरह से जो है लोग इन्हें, इनकी वारे वारे होने लगती है, लोग इन्हें अपनाने लग जाते हैं। और जब ये एक भरी सभा में जो है वक्ता के रूप में बोलते हैं या कवि के रूप में बोलते हैं, कविता का पाठ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी इनकी बहुत अच्छी प्रशंसा होती हुई देखी गई है। तो इस तरह से जो इनके, मैंने बताया कि अभी जैसे देखने में जो इनकी लावण्यता, इनकी सुंदरता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब देखने में मन प्रसन्न हो जाता है जब आप मिथुन लग्न वालों को या मिथुन राशि वालों को और लग्न में प्रथम भाव में जो चंद्रमा बैठा हो, तो इस तरह से व्यक्ति को जब आप देखेंगे बहुत नज़दीक से तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस तरह से। और दूसरा इनका जो गुण है, ये मजाक पसंद तो है इनको, लेकिन ये ज़्यादा झगड़ा नहीं करते किसी से, बस उतना ही बोलते हैं ये जितना नपातुला, सामान्य जीवन में उतना ही व्यवहार करते हैं, नपातुला व्यवहार करते हैं। ये नहीं कि मतलब जो है कभी बहुत अधिक घनिष्ठता किसी के साथ हो जाएगी और कभी फिर उसके साथ बिगड़ने लगेगी, बहुत अधिक झगड़ा करने लग जाएंगे, वो स्वभाव इनके अंदर में नहीं पाया जाता है। ये अपने व्यक्तित्व के बहुत धनी होते हैं
और इस तरह से पूर्वार्ध जीवन तो इनका इस तरह से अपने अध्ययन अध्यापन आदि के क्षेत्रों में व्यतीत हो जाता है, और उत्तरार्ध जीवन में थोड़ा इनका मन जो है थोड़ा पुस्तकों को लिखने की तरफ इनका ध्यान आकृष्ट होता है। और बहुत से लोग राजनीति के क्षेत्र की तरफ भी अपनी दौड़ लगा देते हैं, जिनका चंद्रमा जो है मिथुन राशि में बैठा हो और लग्न में हो, प्रथम भाव में हो। तो मैं तीनों का सम्मिश्रण करके मैं ये आपको बता रहा हूँ। प्रथम भाव में बैठने से क्या होता है चंद्रमा का, और मिथुन लग्न में बैठने से क्या होता है। अब मिथुन लग्न है तो चंद्रमा वहाँ बैठेगा तो आपकी जिसकी भी राशि मिथुन राशि होगी और लग्न में चंद्रमा बैठा होगा, तो इस तरह के गुण जो है आपके अंदर पाए जाएंगे। और दूसरा, ये मददगार सिद्ध होते हैं समाज में। जो नीडी पीपुल होते हैं, जिनको किसी तरह की आवश्यकता है, तो उनके लिए भी ये अपनी तरफ से अधिक जो इनसे होता है, जो इनसे बन पड़ता है, ये मदद करते रहते हैं। इस तरह से यदि हम ये कहें इनके बारे में कि ये उदार चरित्र वाले होते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सही में ये उदार चरित्र वाले भी होते हैं। थोड़ा बहुत इनको थोड़ा ये मान लीजिए कि ये झगड़ालू तो ये होते ही नहीं है, लेकिन शनकी होते हैं। शनक बहुत जल्दी चल जाती है, और इनको थोड़ा पहचानना बहुत कठिन होता है। तो अगर आपने इनको पहचान लिया तो आप इनके साथ ठीक उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, तो ये आपके हमेशा मित्र बने रहेंगे। तो दर्शकों, ये रही हमारी अभी ये लग्न में मिथुन राशि का चंद्रमा बैठने से और किस तरह का मिथुन राशि वालों का स्वभाव बनता है। और इसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो लेकर के आऊँगा कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्म।